अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, स्टोमेटा के फंक्शन, स्टोमेटा की टाइप्स और स्टोमेटा की डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो हम देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है और ये कहाँ पे पाए जाते हैं। स्टोमेटा हमारे पास प्लांट्स के लीव्स में पाए जाते हैं, प्लांट के स्टेम में भी पाए जाते हैं, लेकिन वुडी पार्ट जो होते हैं प्लांट के उसमें पाए नहीं जाते। तो स्टोमेटा जो होते हैं इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ये जो होते हैं द स्मॉल पोर्स आर ओपनिंग्स ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड H2O बिटवीन प्लांट्स एंड द एटमॉस्फेयर। मतलब ये जो स्टोमेटा होता है ये हमारे पास लीव्स के एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है। लीफ की एपिडर्मिस क्या होती है कि एपिडर्मिस तो होती है, आउटर लेयर को कहते हैं। तो ये जो लीफ की एपिडर्मिस होती है इन पे छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं जो कि CO2 और H2O वगैरह जैसे गैसेस या उनके निकलने या बाहर आने में मदद देते हैं ये ओपनिंग्स। और एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है उनके लिए भी ये ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं ये स्टोमेटा जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा इज़ absent in woody stem. The stomata may occur on any part of a plant except root. स्टोमेटा कहीं पे भी हो सकता है प्लांट में, लेकिन रूट में नहीं होंगे और ना ही वुडी स्टेम में होंगे। तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि पहले तो आता है स्टोमेटल पोर। स्टोमेटल पोर क्या होता है? हाँ, एक स्टोमेटल पोर जो होता है उसको टू गार्ड सेल ने सराउंड किया होता है। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि ये हमारे पास जो है यहाँ ये वाला पोर्शन, ये जो बीच वाला है इसको हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। और ये जो है ये गार्ड सेल्स है, मतलब स्टोमेटल पोर को दो गार्ड सेल ने सराउंड किया है। और इस गार्ड सेल का क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग में मदद देता है। मतलब अगर बाहर से गैसेस ने आना हो या फिर H2O ज़्यादा पानी प्लांट्स में जमा हो जाए तो ये ट्रांसपेरेशन के ज़रिए इससे निकल जाते हैं। तो गार्ड सेल जहाँ पे आ गए हैं, गार्ड सेल प्रोटेक्ट्स द ओपनिंग। गार्ड सेल का ये फंक्शन है कि ये ओपनिंग को प्रोटेक्ट करता है। गार्ड सेल में हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब एक गार्ड सेल है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा, दो गार्ड सेल्स है तो दो न्यूक्लियस, एक अगले गार्ड सेल में दूसरे गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल की फिर वॉल्स होती है। गार्ड सेल के दो वॉल्स होती है, एक इनर वॉल होती है, एक आउटर वॉल होती है। इनर वॉल जो होती है गार्ड सेल की वो होती है थिक और नॉन इलास्टिक, मतलब इलास्टिक नहीं होती और थिक बहुत बारीक होती है। और द आउटर वॉल जो होती है वो गार्ड सेल की वो थिन होती है और इलास्टिक होती है। मतलब इनर वॉल नॉन इलास्टिक है और आउटर वॉल जो है वो इलास्टिक है। तो शेप ऑफ गार्ड सेल किस तरह होते हैं? गार्ड सेल दो टाइप ऑफ शेप में होते हैं। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल्स होते हैं उनकी शेप डम्बल होती है, जबकि जो डाइकॉट में होते हैं गार्ड सेल्स उनकी शेप जो होती है वो बीन शेप होते हैं या किडनी शेप होते हैं। गार्ड सेल कंटेन्स न्यूमेरस क्लोरोप्लास्ट, मतलब गार्ड सेल में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं जो कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए गार्ड सेल में स्टार्च की जो सिंथेसाइज्ड होती है वो क्लोरोप्लास्ट के ज़रिए होती है। गार्ड सेल में प्लांट का जो मेन प्रोडक्ट होता है स्टार्च। अब आते हैं सब्सिडरी सेल की तरफ। सब्सिडरी सेल क्या होते हैं? मतलब जिस तरह के स्टोमेटल पोर को गार्ड सेल ने सराउंड किया था, अब गार्ड सेल को सब्सिडरी सेल ने सराउंड किया होता है। इसको हम सब्सिडरी सेल कहें। द एपिडर्मल सेल जो होते हैं सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल या नेबरिंग सेल। स्टोमेटल अपरेचस क्या होते हैं? अपर्चस क्या होते हैं? स्टोमेटल अपरेचस हमारे पास स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल्स को मिला के ये तीनों जो सेल्स होते हैं इनको हम स्टोमेटल अपरेचस कहते हैं। अब स्टोमेटा के फंक्शन क्या है? इसका जो मेन फंक्शन है वो ट्रांसपेरेशन में मदद देता है। ये स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन है। और एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। और इसका जो दूसरा फंक्शन है वो गैसेस एक्सचेंज में भी बहुत मदद देता है। मतलब जब CO2 ने अंदर आना होता है तो ये ओपन हो जाते हैं, या बाहर वाटर ने निकलना होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तब ये ओपन और क्लोजिंग का काम करते हैं। अब आते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे
ये 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने की है यहाँ पे, एम्फीस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक और हाइपोस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक हमारे पास वो होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं जो कि दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब अपर पे भी लोअर पे भी। और जो एपिस्टोमेटिक होते हैं ना, वो जस्ट ओनली अपर साइड पे प्रेजेंट है, जैसे कि एपी मतलब अपर साइड पे होते हैं। और इन प्लांट्स में हाइड्रोफाइट्स आते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, तो ज़्यादा उनकी ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होती है, तो इस वजह से उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो अपर साइड पे होते हैं। जैसे कि अब तीसरे नंबर पे हाइपोस्टोमेटिक, मतलब ये स्टोमेटा जो होंगे ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होंगे प्लांट में। और इसकी जो एग्जांपल होगी वो ज़ेरोफाइट होगी। ज़ेरोफाइट वो प्लांट होते हैं जो कि डेजर्ट या लैंड प्लांटेड होते हैं, उनमें स्टोमेटा अक्सर एपिडर्मल के नीचे ही होते हैं। टाइप ऑफ स्टोमेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोमेटा यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस 7 टाइप को किया गया। पैरासिटिक स्टोमेटा, डायसिटिक स्टोमेटा, एनिसोसिटिक स्टोमेटा, एनोमोसिटिक स्टोमेटा, एक्टिनोसिटिक स्टोमेटा, साइक्लोसिटिक स्टोमेटा, ग्रेमिनियस स्टोमेटा। अब हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है पैरासिटिक स्टोमेटा। पैरासिटिक स्टोमेटा हमारे पास वो स्टोमेटा है जिसमें दो सब्सिडरी सेल ने स्टोमेटा को सराउंड किया होता है। और इस हालत में सराउंड किया होता है कि दोनों जो होते हैं वो पैरेलल साइड